ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी होया और कल है अपनी मंथली एक्सपायरी। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में किधर की साइड भी ट्रेड मिलेगा या फिर बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं आएगा, या आज के बाद जो आज मूवमेंट आया ये पेंडिंग था ऑब्वियसली, लेकिन कल आएगा नहीं आएगा उसको देखेंगे। नंबर वन। नंबर सेकंड, अब फिर निफ्टी की बारी है या बैंक निफ्टी की बारी है, वो चीज़ अपने को ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कल हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, दो लेवल हम लोगों ने मार्क किए थे, 48,050 और नीचे का आपका लेवल था 47,650। ठीक है, ये दोनों बड़े रेंज में आ रहे थे। ठीक है, अगर इसके ऊपर शॉर्ट नहीं रहना, इसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना, ये बात हमारी हुई थी। हम लोगों ने 48,090 पे बाय किया था। रीजन बताऊंगा अभी, लॉजिक क्या है उसके पीछे भी। और अभी देखेंगे कल क्या होने वाला है ऑप्शन चेन के हिसाब से, कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, साइडवेज खुलेगा, तीनों ही केस को डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है नई चीज। क्या नई चीज है कि कल ऑप्शन चेन क्या बता रही है, कल मार्केट किधर ओपन होने को। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट आपका साइडवेज टू बुलिश खुलने वाली है, ऐसा अपने को डेटा था। ठीक, दूसरी चीज, मार्केट अगर आप देखोगे तो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर गैप अप खुलेगा तो ये एरिया आपका सपोर्ट का एरिया हो जाएगा, अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस जगह पे इसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज करा, हम लोगों ने समझ रहा यहाँ पे बाय किया था, कंफ्यूज क्या किया, मार्केट ने काफी ज्यादा लंबा डिप लगाया और डिप लगाने के बाद सेकंड हाफ में फिर चला गया। ठीक है, इस पे ऑब्वियसली सेल नहीं किया था। मैं पर्सनल लेवल पे जो ऑप्शन बायर उन सब के होते हैं, मैं आज बड़े प्रॉफिट्स के लिए रुका हुआ था। मतलब नीचे से बाय करने का मुझे लगा था 350 तक मार्केट जाएगा, तो मैं रुका हुआ था। आप समझना, यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। उसके बाद री एंट्री करी यहाँ पे और बहुत बड़े यहाँ पे अपने को प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर कल बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो जहां से बाइंग हैपनिंग हुई थी, ठीक है, इस केस में ये था। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहली कौन सी है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये तो है इंपॉर्टेंट एरिया 47,800। ठीक है, पहला लेवल तो आ रहा है कि इसके नीचे एक्सपायरी होते हुए नहीं दिख रही चार्ट पे, एक चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है जहां से इसका ब्रेकआउट आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट नीचे आया, यहीं पे आकर रेजिस्टेंस लिया, इस कैंडल ने तोड़ दिया। तो अभी जो मेरे हिसाब से चार्ट पे जिसके नीचे मार्केट को क्लोजिंग नहीं देना चाहिए कल एक्सपायरी पे, वो आ रहा है आपका 48,080। कल याद है आपको यही लेवल आ रहा था, तो नीचे का लेवल अपने को मिल गया 48,080। ठीक है, ऊपर में क्या है, ऑब्वियसली कोई लेवल ही नहीं होता, राइट। आपका ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे उसको क्या निकल रहा है। ठीक, अभी के लिए फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ तो 48,500 ही एक राउंड लेवल है, उससे पहले कहीं पे भी राउंड लेवल नहीं है। मतलब अगर कहीं पे भी शॉर्ट सेलिंग नेगेटिव एक्शन पे, याद रखना एक्शन के बिना ये ट्रेड मुझे चाहिए भी नहीं। मैंने बताया था आपको, वी शेप की ट्रेड मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वी शेप की आदत 10 में से 9 बार नहीं आता। अगर 9 बार आपकी आदत पड़ गई कि वी शेप एक्सपेक्ट करोगे तो होप ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग। इसलिए वी शेप में इसमें शॉर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो 48,500 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखेगा तब शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट तीन केसेस होने वाले हैं, ठीक है, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। गैप डाउन का केस अगर 48,080 के नीचे निकला है तो ही परेशानी वाली बात है, नहीं तो परेशानी वाली बात नहीं है। एक चीज, अगर गैप डाउन लगता है तो यहां के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन दिखेगा तब मैं शॉर्टिंग पे जाऊंगा, क्योंकि गैप डाउन आपको तभी लगेगा जब मार्केट में कोई खराब न्यूज होगी। आज अगर आपको ध्यान होगा तो आरबीआई के ऊपर अटैक आया था, ऐसा कमेंट्स भी कल लोगों ने किया था कि आरबीआई का एक एनोनिमस मेल आई है कि वहां पे आपका बॉम्ब अटैक होने वाला है मुंबई के अंदर। बट आपको भी पता है कि न्यूज और प्राइस एक्शन डिफरेंटली काम करते हैं ना। अगर प्राइस एक्शन और न्यूज मिल रहा है तब तो काम करो, नहीं तो फिर काम नहीं करना उस केस में ना, वो चीज। तो अगर कोई खराब चीज भी होती है तो आपको प्राइस एक्शन दिखेगा बिल्ड होते हुए। ठीक है, और अगर वी शेप आता है तो मेरी तरफ फिर ट्रेलिंग और एसएल देके निकाल देना। ठीक, एनीवेज तो अभी मैं बात करता हूँ सपोर्ट आपका नेक्स्ट कौन सा आएगा अगर मार्केट ये। ठीक है, अब मेरे पास ये तीन लेवल है 47,800 के नीचे, तो फिर मार्केट पता नहीं, फिर मैं शॉर्ट में रहूंगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं कहाँ जाएगी फिर। ये तो आपको बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद अभी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 48,080 के आसपास है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय, ऊपर अगर 48,550 के आसपास कोई नेगेटिव बनता है तो सेल। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप खुलता है तो ऑब्वियसली फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कभी भी। तो उस केस में पहले हाफ में मान लो मार्केट बड़ा गैप खुल गया, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, कोई नेगेटिव एक्शन पे फिर यहाँ पे शॉर्ट करने के सोचेंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ वाले लोग कभी भी प्रॉफिट बुक करने को आ सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप वनडे का चार्ट देखोगे तो आपको शॉर्टिंग में कम क्वांटिटी में ही वो कहेगा प्रेफर करने को, अगर ऊपर के लेवल पे नेगेटिव एक्शन पे कर रहे हो। क्यों, बिकॉज अब थोड़ा सा मैं इसको हाइड करता हूँ।
और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। चलो निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे कि क्या आपका कल मार्केट खुलेगा किधर की साइड। कल मैं नहीं बोला लाइक करने को वीडियो को, तो किसी ने लाइक नहीं किया, मतलब बहुत ही कम लोगों ने किया, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। अभी आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी। कल वाली वीडियो आप डिटेल में जाकर उठा के देखना, बिकॉज क्या है वहां से आपको लर्निंग मिलेगी। ये वीडियो ये वाली कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की थी, हम लोगों ने ये चीज़ करा था। सेकंड कैंडल कंफर्मेशन कौन सी मिली थी, इस कैंडल पर अपर रेंज बहुत तेजी से टेस्ट करती है, वो आपको दिख गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान समझना, कल हम लोगों ने 535 का लेवल देखा था, 525 का लेवल देखा था कि ऊपर का लेवल 525 आ रहा है, उसके ऊपर अगर निकलेगी तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। मार्केट खुला गैप अप, इसके बाद सीधा आपका ऊपर चलता चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा। दो तरीके के ट्रेडर्स होंगे, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे कहीं पुट बाय की हो, बाय करने का एसएल हिट हो गया हो, चल गया। अगर पुट बाय करके इस एक्शन पे आप होल्ड करके जाते हो तो फिर आप किस्मत के भरोसे बैठ गए कि मार्केट कल किस्मत अच्छी होगी तो खुल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ गलती मत करना कि आपने पुट्स खरीद। देखो जो लोग पुट बाय करके जाते हैं कमेंट्स में वो लोग डालते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, बहुत तेज गिरेगा। जो लोग कॉल बाय करके जाते हैं वो लोग कमेंट्स में डालते हैं कि मार्केट बहुत भागेगा। लेकिन हमें ना होप के ऊपर नहीं करना, जो दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेडिंग करना है, राइट। अभी निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है, ये देखो। ये सपोर्ट क्यों बना, आप ध्यान समझना, ये सपोर्ट क्यों बना। मार्केट ने यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया था। ये तीन कैंडल 15 मिनट्स की अगर आपको दिख रही हैं तो इन तीनों कैंडल में 21,599 का सपोर्ट लिया, राइट। उसके बाद इस कैंडल पे एक सेलर्स ने अटेम्प्ट किया, आप देख रहे हो, जब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आया तो सेलर्स ने आके इस जगह पे अटेम्प्ट किया मार्केट को नीचे लाने को, और वो अटेम्प्ट फेल हो गया, मार्केट आपको ऊपर चला गया। तो अभी के लिए यही लेवल आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो मंदी के बारे में कब सोचूंगा, जब 21,590 के नीचे जाएगी, यानी कि मेरी लोअर रेंज कितनी आ गई, 590। जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी की लोअर रेंज निकाली थी और वैसे 48,080, और चार्ट में हमारी ये रेंज नीचे की निकल के आ गई। ऊपर कितना, चलो ऊपर में कोई लेवल नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे, निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन और निफ्टी की ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आके निफ्टी की देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या चीज, यहाँ पे अगर आप देखोगे 21,500 पे आपकी सबसे ज्यादा बैठे हैं पुट्स, ठीक है। 550 पे पुट्स 86 लाख, यानी 21,600। चार्ट पे हमारा 21,600 दिख रहा है और इसमें आपका ये हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी 48,080 था, इसमें ये आ गया, ओके, ठीक है। ये आपको लेवल दिख रहा है, यानी कि मुझे सेलिंग करना है ऊपर के लेवल पे नेगेटिव एक्शन पे, ठीक है। उससे पहले मैं सेल की तरफ नहीं सोचूंगा, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखूंगा जब तक कि ऊपर के लेवल पे नेगेटिव एक्शन नहीं मिल रहा। वो कैसे करेंगे, चलो मैं चार्ट भी डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मॉर्निंग में ही अपना क्या है, डेटा सारा बुलिश था। इस जगह पे इसने स्ट्रेंथ लूज करने की कोशिश करी थी, किस जगह पे, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ 84, 83, 89 लूज करी थी। लेकिन आप देख रहे हो उसके बाद इसने 84, स्कोर क्या था, स्कोर 84 था, 83 हुआ। तो मैं एक बार को भले ही प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, लेकिन मेरे को स्ट्रेंथ लूज नहीं दिख रही है। जहां पे भी इसमें टॉप बनेगा और स्ट्रेंथ लूज करनी चालू कर दे कंटिन्यूसली, ये तो अभी नहीं कर रही है स्कोर, तब आपको ये करना है ट्रेड, ठीक है। जिन लोगों को भी शीट चाहिए ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कर सकते हो। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कराना है तो अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर लोगे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, खुल के स्क्रीनशॉट भेज देना। A to Z की 3 सीट्स बची हैं आपकी, तो A to Z में भी अभी ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, देख लेना उसको, आप जाके टेलीग्राम वाले फ्री वाले में मिल जाएगा। अभी चलते वापस ऑप्शन चेन पे आते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, शॉर्ट कहाँ पे करना है मुझे, जो कहाँ पे, जो ऊपर के लेवल पे टॉप बन जाए या नेगेटिव एक्शन, इस तरीके से आपका एक लोअर लो की फॉर्मेशन बना है, ठीक है। 26 लैक्स कॉल्स आपके 21,700 पे बैठी हैं, 21। अब आप देखोगे कॉल्स के मुकाबले पुट्स जो हैं ज़्यादा हैं, खुद क्वांटम में देख लो, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि मार्केट के चांसेस हैं कि गैप अप खुलने का, कल मार्केट खुल सकता है, ठीक है। एक चीज़, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आते हैं, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे आप जो देख रहे हो वो ये है कि 48,000 पे सबसे ज़्यादा पुट्स आके बैठ गई, ओके ओके। ऊपर देखोगे तो ये सारे शॉर्ट्स कवर्स हुए, सारा 11 लाख 7 लाख, ठीक है। 48,300 पे आपकी कॉल्स बैठी हैं, ठीक, 6 लाख 3 लाख, और यहाँ आपका ह्यूज तरीके से पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स का अमाउंट कम है, पुट राइटर्स का अमाउंट ज़्यादा है। ये भी डेटा बुलिश की तरफ सजेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें ओपनिंग कल ऊपर की तरफ ही देखने को मिल सकती है ऐसा।
सेकंड चीज़ क्या है, इसमें लेवल्स ऊपर की तरफ कहाँ निकल के आ रहे हैं, ऑब्वियसली राउंड लेवल 48,500 होता है, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आता है, यानी वहाँ पे नेगेटिव एक्शन में जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यहाँ पे देखना नेगेटिव एक्शन के बारे में, तभी आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना, और हैवी शॉर्टिंग मत करना बनाना, ठीक है, वो चीज़। दूसरा क्या है, 48,000 के नीचे से बाद में ही नेगेटिव होगा, टिल देन अपना बाय ऑन डिप्स है। अगर मार्केट गैप खुलती है, बड़ा गैप खुलती है, तो ध्यान समझना क्या एक्शन होगा। ये ओपनिंग रेंज लगाई, मार्केट ऊपर चलती गई, 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, तब अपने को सेल का अपॉर्चुनिटी मिलनी है, टिल देन वेट करेंगे, या फिर डेटा में टॉप कर जाए, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।